एक भीड़-भाड़ भरे शहर में, जहाँ हर चेहरा अपने में खोया हुआ था, एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी में ऐसा दरिंदा पड़ोसी, जिसने उसकी बचपन से जवानी 9 सालों तक लगातार उस मासूम के साथ ज़बरदस्ती गंदा कृत्य करता रहा। ये कहानी है उस अनसुने चीख की, जो एक भरोसे के दरकने और मासूमियत के लूट जाने की गवाही देती है। ये सच्ची घटना महाराष्ट्र मुंबई की है। कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता विदेश में रहकर कुछ छोटा-मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती थी, जहाँ पास में ही एक और घर था। एक दिन की बात है जब लड़की की माँ घर पर नहीं थी। लड़की स्कूल से पढ़कर आई तो पड़ोस के एक अंकल होते हैं, उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वह कुछ ऐसी गलत हरकतें करने लगे, जिसका वह लड़की विरोध भी करना चाहती थी। लेकिन छोटी होने के कारण उस पड़ोसी अंकल की उन बातों का विरोध नहीं कर सकी। इस बात को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफ़ी सारा वक्त मिलता था और जैसा-जैसा उसका मन करता था, वैसा-वैसा उस 8 साल की बच्ची के साथ करता। और जब उसकी माँ आ जाती है, तब वो उस लड़की से कहता है कि तुमने अगर अपनी माँ को ये कुछ भी बताने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा और तुम्हारी माँ को भी। ऐसी बातों से वह लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ, उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती और उसके बाद रोज़मर्रा की तरह लड़की जैसा करती थी, वैसा ही करती है। बाहर खेलना, कूदना, स्कूल जाना या घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाना। कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद फिर से यह महिला घर पर नहीं होती है। वह पुरुष जो पड़ोसी होता है, वह घर पर ही था। लड़की घर में थी, तभी वह उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और उस चीज़ को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरह की हलचल शुरू हो जाती है और तभी वह लड़की उस पुरुष के पास पहुंच जाती है और फिर उसके बाद वह पुरुष उसके साथ वही हरकतें करना शुरू कर देता है, जैसा-जैसा उसका मन किया। घंटों तक उसके साथ सेक्स करता। शुरुआत से ही उसने उस लड़की को अब कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं, वो अपने आप से बढ़ने शुरू हो जाएं और उस लड़की का शरीर वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता। अब उस लड़की के साथ उसे जब भी मौका मिलता था, तब उसके साथ वो गलत संबंध बनाता था, गंदा काम करता था और वो लड़की भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोसी है उस लड़की के साथ, वो शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक ना उस लड़की की माँ को थी, ना ही उस लड़की के पिता को थी, क्योंकि पिता दुबई रहते थे। हालाँकि ये सब चलता रहा था, गोली खिलाना, उस लड़की के साथ घंटों सेक्स करना, महीना बीतता रहा। जब वो 8 साल की थी, 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, 11 की होती है। लगातार साल बढ़ रहे हैं और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा वैसे विकसित होने लगा था और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करता था, वो चाहे प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, ओरल हो, जिस तरह से वो उसके साथ सेक्स कर सकता था, जिस तरह से उसके साथ वक़्त बिता सकता था, उसके साथ उसने हर तरह की हर बार कोशिश करता था और बार-बार कोशिश करता था। वक़्त आगे बढ़ रहा था, वह उसे गोली देता रहा। तो अब उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निमोफेनिया। बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है। यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना रह नहीं सकती। उस छोटी-सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है, वो अब खुद से उस व्यक्ति का इंतज़ार करती थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा। और धीरे-धीरे करते-करते उसने ऐसे ही वक़्त बढ़ रहा था। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से वक़्त बीतने लगता है। और जब यह लगभग इस बात को हो जाते हैं 8 साल, तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी माँ को हल्का-सा इशारा किया था कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिसको खाने की वजह से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसका मन करता है किसी के साथ गलत काम करने का। हालाँकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ-साफ बात तो नहीं कही, सिर्फ़ गोलियों के बारे में बताया था और उस बात पर उसकी माँ ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालाँकि जो पड़ोसी अंकल था,
जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार उस लड़की के साथ वह गलत हरकत कर रहा था, तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था, अपने पति को उस बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए। लेकिन उस महिला ने इस बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, और फिर उस महिला के सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थीं, वो विरोध भी नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब लड़की 17 साल की हो जाती है और मई 2021 को लड़की एक दिन अचानक से एक लड़के के साथ जब भाग जाती है, उसकी मां ने अपने पति यानी कि दुबई सूचना भेजी कि उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया है, ढूंढा गया है, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही है। आखिरकार करें तो क्या करें? तभी उसका पति दुबई से आता है, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे। कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तब पति और पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बताते हैं, है, उनकी 17 साल की लड़की है जो अचानक से लापता हो गई है। आखिरकार वह गई कहाँ? हमने सब जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पा रही है। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है और मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि उसकी उम्र कम थी, 18 साल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। लड़की को तलाश करने के लिए प्रयास जारी थे और जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी, तभी उन्होंने कहा कि जहां लड़की रहती है, हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने उस लड़के कोई जानकारी या कुछ ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सकें। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। डायरी लगभग 27 पेज उसमें लिखे हुए थे और 27 पेजों के अंदर उसने पूरी कहानी अपनी जिंदगी की बयां की थी, कि किस तरह से कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोस के अंकल ने उसे उसके पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसके शरीर की उत्तेजना पैदा की, किस तरह से उसने एक ऐसी बीमारी लगाई जिस बीमारी में उसको सेक्स करने की लत पड़ जाती है, कि बिना सेक्स के वो रह ही नहीं सकती थी। अब जब पुलिस को ये 27 पन्नों की डायरी मिलती है, पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया, साथ ही उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की मां से यह पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था मार्च 2020 के अंदर, कि तुम्हारा पड़ोसी उसे परेशान किया करता है, तो तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? तब तुमने अपने पति से यह कहानी बयां क्यों नहीं की? तब उसने कहा कि उससे मुझे डर लगता था कहीं ऐसा ना हो, वो उसे या उसकी बेटी को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। वो डर गई थी, बहुत बुरी तरह से, इसलिए वह कह नहीं पा रही थी और वो यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना कृत्य हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, उन पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। जो पत्नी होती है, वो बार-बार यह अपील कर रही थी कि उसमें इसका दोष नहीं है, जितना उसे दोषी बनाया गया है, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है, उसको तो जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी होता है, जो लगातार 9 सालों तक उस लड़की के साथ गलत संबंध बनाता, हर तरह से उसके साथ उसने गंदा घिनौना कृत्य किया, उसे जमानत नहीं दी गई। और क्या लगता है आपको, इतना घिनौना कृत्य के बाद इसे जमानत मिलनी चाहिए? ये घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी-सी बच्ची के साथ जब शुरू करता है, तब वह 8 साल की होती है और जब उसके लास्ट होता है, तब वह 17 साल की हो जाती है। यह भी बताया जाता है कि उस आदमी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी। उस लड़की को सेक्स करने की जो लत पड़ गई थी, इसलिए उसने एक ऐसे लड़के की तलाश की, जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपनी शारीरिक ज़रूरत को पूरा कर सके। हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया था और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो उसे ये सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की को वाकई यह गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बातचीत करते रहे,